और दोस्तों आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय ना खराब करते हैं, टू द प्रोग्राम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक जिसका नाम है विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसकी व्याख्या। तो टू द प्रोग्राम से बात करते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में विद्रोह की शुरुआत हुई। 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और विद्रोह ने वैधता हासिल की। विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग। विद्रोहियों का मुख्य केंद्र सरकारी इमारतों पर हमला था। किसानों के विद्रोह में शामिल हो जाने के बाद साहूकारों और अमीर भी विद्रोहियों के निशाने पर आ गए। विद्रोह को दबाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले अंग्रेज सेनापति थे जेम्स ऑटम, हेनरी हैवलॉक, कॉलिन कैम्पबेल, सर ह्यूग रोज आदि। अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए 1829 और हिंदू विधवा को वैधता देने के लिए कानून बनाए। 1857 में विद्रोहियों ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया। नवाबों और मुस्लिम शासकों ने विद्रोहियों का भी ख्याल रखा। विद्रोह को हिंदू और मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 के दशक की शुरुआत तक मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल पर जीत हासिल की। दत्तक निषेध की नीति के द्वारा अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, तालुकदारों और किसानों, सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न तर्कों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। 1801 में अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी तथा 1856 में अवध का अंग्रेजों यानी कि अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया तथा वहाँ के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया। 1856 में एक मुफ्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत तालुकदारों को उनकी ज़मीनों में बेदखल किया जाने लगा। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए। 1 मई और जून 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया तथा विद्रोह में शामिल होने के शक पर भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने व सजा देने के अधिकार दे दिए गए। अंग्रेज़ों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरों सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट पर उपलब्ध हैं। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है और उसे याद भी किया जाता है, जिसमें हर तबके के लोग शामिल थे जो साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। बंगाल आर्मी का पोतशाला कहा गया, अवध ने कहा था। इसके साथ ही 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे के बलिदान से हुआ, जो कि बैरकपुर बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। तो